नमस्कार, जन समय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सुनीता बंसल ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार। रोडवेज बस की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवारों की मौत। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। रामनवमी को लेकर शौर्य सेना की बैठक आयोजित। घायल गाय का किया उपचार। फाल्गुन महोत्सव पर हुआ भजन संध्या का आयोजन। रोडवेज बस की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवारों की मौत। आबू रोड से लेक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार अमीरगढ़ गुजरात राजस्थान सीमा पर रविवार देर रात्रि को हादसा घटित हुआ, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। अमीरगढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि रविवार को देर रात्रि राजस्थान रोडवेज की बीकानेर आगार की बस जो कि अहमदाबाद से बीकानेर जा रही थी, अमीरगढ़ के निकट रोडवेज बस चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही से अन्य वाहनों को ओवरटेक करने की जल्दबाजी में बस के आगे चल रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा मृतक लक्ष्मीपुरा निवासी अलकेश ठाकुर उम्र 22 वर्ष व प्रवीणी ठाकुर उम्र 20 वर्ष की मौत हो गई, जिसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से शव मोर्चरी में रखवाए। वहीं मौके से रोडवेज बस चालक व परिचालक के भाग जाने के कारण गांव के लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया, जिसे पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। वहीं बस में सवार यात्रियों को अन्य वाहनों की सहायता से अबरोड रोडवेज स्टैंड पहुंचाया। पुलिस ने बस को अपने कब्जे में लेकर राजस्थान रोडवेज अधिकारियों को घटना की सूचना देते हुए चालक व परिचालक की जानकारी प्राप्त की। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। सिरोही से जितेंद्र सिंह जोरदा की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को ब्रह्मा कुमारी के रेडियो मधुबन व पतंजलि योग समिति व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के तत्वाधान में श्री बाबेश्वर महादेव मंदिर आमथला के प्रांगण में मतदाता जागरूकता व युवाओं के हित के विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोकसभा चुनाव को नजर में रखते हुए आरजे शुभा ने युवाओं से वाई शुड वोट विषय पर चर्चा की और पहली बार वोट देने वाले वोटर्स को प्रोत्साहित किया। इसी दौरान उपखंड अधिकारी आबू पर्वत के द्वारा लोकतंत्र में मतदाता जागरूकता का जारी किया गया ऑडियो टेप के माध्यम से युवाओं को नाम का संदेश सुनाया गया। इसके अतिरिक्त आमथला के पशु चिकित्सक सुरेंद्र ने बताया कि एनिमल हस्बेंड्री में कैरियर कैसे बना सकते हैं। कार्यक्रम में बी के अश्विनी ने सकारात्मक विचारों से युवाओं को प्रेरित किया। पतंजलि योगपीठ के तहसील प्रभारी मथुरा प्रसाद राजपुरोहित ने युवाओं को लोकतंत्र के इस महापर्व में लोकतंत्र की मजबूती के लिए बढ़ चढ़कर अधिक से अधिक मतदान करवाने का उपस्थित युवाओं से आग्रह किया। कार्यक्रम को वृंदावन से आए संत श्री ने भी युवाओं को राष्ट्रहित अपना योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर एवीपी जिला सह संयोजक गोविंद राज पुरोहित, संजय थानाराम देवासी, नारायण देवासी, मुकेश राजपुरोहित, जगदीश प्रजापत, राकेश पी समेत कई ग्रामीण उपस्थित थे। रामनवमी को लेकर शौर्य सेना की बैठक आयोजित। आबू रोड से लेक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार आगामी रामनवमी पर्व को लेकर शौर्य जागृति सेना की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 14 अप्रैल को रामनवमी की शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की गई। साथ ही शौर्य सेना शोभा यात्रा प्रभारी हर्षित शर्मा को और सह प्रभारी छत्तर सिंह देवड़ा व दुर्गेश शर्मा को नियुक्त किया गया। बैठक में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में शौर्य जागृति सेना की भूमिका और सफल आयोजन को लेकर अहम निर्णय लिए गए। बैठक में अतिथि और मार्गदर्शक के तौर पर वरिष्ठ हरिओम चतुर्वेदी, तुषार त्रिवेदी, संगीता शर्मा, सीमा त्रिवेदी, डॉक्टर टीना नाथ, सीमा अग्रवाल ने युवाओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में नव नियुक्त पदाधिकारियों को अपनी भूमिका को अच्छे से निभाने के लिए प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। बैठक के दौरान गोपाल मिश्रा, अशोक बिश्नोई, हितेश सोनी, सुखराम बिश्नोई सहित सदस्य मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
नाकोड़ा टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान। नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। घायल गाय का क्या उपचार? आबू रोड से लेक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार शिवसेना आबू रोड द्वारा रिक्को कॉलोनी में गत 1.5 महीने से एक गाय के सींग व कान में कीड़े पड़े हुए थे, जिसका कॉलोनी वासियों द्वारा उपचार किया जा रहा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने पर गो एम्बुलेंस प्रभारी दीपेश मर्डिया द्वारा फोन पर शिवसेना प्रमुख लाला खारवाल को सूचना दी गई। शिवसेना पूर्व नगर प्रमुख लालाराम खारवाल डॉक्टर को मौके पर लेकर पहुंचे। गाय को बेहोश कर कीड़े निकाले गए और मल्लम पट्टी कर गाय का उपचार किया गया। इस दौरान किशोर गांधी, दीपेश मर्डिया, लालाराम खारवाल, दुर्गे सक्सेना सहित गो सेवक मौजूद रहे। जो पिछले काफी दिनों से हमें सूचना मिली कि बहुत गंभीर रूप से उसका सींग जो है वो टूट गया था और सींग के अंदर उसके कीड़े पड़ गए थे और बहुत भयंकर तरीके से ब्लडिंग हो रहा था। तभी हमारे लाला भाई, सक्सेना जी और भी कोई 2-4 मित्रगण थे, उन्होंने हमको सूचना दी और सूचना मिलने पर हम लोग सब लोग गए और मौके पे जाकर उसका ट्रीटमेंट कराया। फाल्गुन महोत्सव पर हुआ भजन संध्या का आयोजन। विजयवाड़ा से भरत शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय भवानीपुरम स्थित अग्रवाल भवन में श्री श्याम सेवा मंडल विजयवाड़ा के तत्वाधान में श्री श्याम बाबा फाल्गुन महोत्सव पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महावीर अग्रवाल ने बताया कि स्थानीय शंकर मठ से फूलों द्वारा सुसज्जित भव्य रथ पर श्री श्याम बाबा की प्रतिमा विराजमान कर विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर भारी संख्या में पारंपरिक वेशभूषा से सुसज्जित महिलाएं एवं पुरुषों ने शोभा यात्रा में भाग लिया। शोभा यात्रा का नगर में भक्तों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात उपस्थित सभी भक्तों ने बाबा का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी क्रम पर हैदराबाद के सुप्रसिद्ध भजन सम्राट मुरारी दाइमा एंड पार्टी द्वारा गणेश वंदना के साथ ही श्याम बाबा के भजन प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर श्याम सेवा मंडल विजयवाड़ा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास केजरीवाल, सचिव अनिल कुमार टीबरवाल सहित भारी संख्या में भक्तगण उपस्थित हुए थे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।